ऑक्सीजन और कोरोना बेड के लिए परेशान दिल्ली में संक्रमण के मामले तेजी से कम हो रहे हैं। बहुत ही राहत की खबर है और आज आपको बता दें कोरोना संक्रमण के 1100 नए केस आए हैं। ऐसे में दिल्ली को अनलॉक करने की अब तैयारी की जा रही है। इसकी एक वजह यह भी है क्योंकि संक्रमण कम होने की वजह से अस्पतालों में भी अब बेड खाली हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि सोमवार से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सबसे पहले गरीबों और मजदूरों का ध्यान रखते हुए कंस्ट्रक्शन साइट और फैक्ट्रियों को सोमवार से अनलॉक किया जा रहा है। तो धीरे धीरे अब खोला जाएगा, दिल्ली को अनलॉक किया जाएगा। सबसे पहले आपको बताते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दिल्ली अनलॉक को लेकर कौन कौन सी बड़ी बातें कही। बड़ी मेहनत से, बड़ी मुश्किल से कोरोना काबू में आया है अभी, लेकिन पूरी लड़ाई जीती नहीं है। तो इसीलिए जो अभी तक अपने को फ़ायदा हुआ पिछले एक महीने के लॉकडाउन का, ऐसा ना हो कि अगर एकदम से खोल देंगे तो उसका नुकसान हो जाए। तो इसीलिए सबका ये मानना है एक्सपर्ट्स का कि इसको धीरे धीरे खोला जाए। खोलने में सबसे पहले अपने को उन लोगों का ख्याल रखना है जो समाज का सबसे गरीब तबका है, मजदूर हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, प्रवासी मजदूर हैं। अपने दिल्ली में उत्तर प्रदेश से, बिहार से, आसपास के और राज्यों से दिल्ली आते हैं आजीविका कमाने के लिए, दिहाड़ी के ऊपर काम करते हैं और बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों के अंदर जीते हैं। ऐसे मजदूर सबसे ज़्यादा अपने को कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में और फैक्ट्रियों में काम करने वाले मिलते हैं। तो आज इन दो चीज़ों को मीटिंग में ये तय किया गया कि इन दो गतिविधियों को सोमवार को सुबह से खोला जाएगा। जब 5 बजे ये वाला लॉकडाउन ख़त्म होगा तो अगले एक हफ्ते के लिए इन दो गतिविधियों को खोला जा रहा है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को और फैक्ट्रीज़ को। अब हफ्ता दर हफ्ता हम जनता के सुझावों के आधार के ऊपर और एक्सपर्ट्स की ओपिनियन के आधार पर इसी तरह से धीरे धीरे लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया जारी रखेंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की है। साथ ही इस बात की चेतावनी भी दी है कि अगर कोरोना के मामले बढ़ते हैं तो लॉकडाउन के अलावा और कोई चारा नहीं बचेगा। तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि कोरोना से संबंधित जो भी एहतियात है उसको ज़रूर बरतें, दोनों चीज़ों के लिए। एक तो अपनी सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, अपनी सेहत के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए, और दूसरा ये कि सारे मिलके अगर कोविड की एहतियात बरतेंगे तभी दिल्ली के अंदर दो और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लॉकडाउन खुलना चालू होगा। अगर कोरोना फिर से बढ़ने लग गया, हमारे पास कोई चारा नहीं बचेगा फिर से लॉकडाउन लगाने के लिए। हम नहीं चाहते लॉकडाउन लगाना, हम लॉकडाउन के पक्ष में बिल्कुल नहीं हैं और आप भी नहीं चाहते। लॉकडाउन कोई अच्छी चीज़ नहीं है, मजबूरी में लगाना पड़ता है, बशर्ते कोरोना फिर से बढ़ने ना लगे। अगर बीच में ऐसा लगता है कि कोरोना बढ़ने लग गया तो फिर हमें एक्टिविटीज़ खोलने की प्रक्रिया को भी रोकना पड़ेगा। तो ये बैठक हुई थी जिसमें ये अहम फैसला लिया गया है कि दिल्ली को अब धीरे धीरे अनलॉक किया जाएगा और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दिल्ली अनलॉक को लेकर कौन कौन सी बड़ी बातें कही हैं, आइए फटाफट इसके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। ये एक तो अहम बात ये बताई गई है कि अब कोरोना के जो केसेस हैं वो दिल्ली में लगातार कम हो रहे हैं। कोरोना के आज 1100 नए केस आए। ये लगातार चौथा दिन है जब 2000 से कम ये मामले दर्ज किए गए हैं दिल्ली में। अस्पतालों में बेड्स की कमी नहीं है। सोमवार सुबह 5 बजे तक ये लॉकडाउन रहेगा। कोरोना के साथ भुखमरी से बचाना भी बहुत जरूरी है लोगों को, इस बात पर बहुत जोर दिया मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने और इसीलिए यह फैसला किया गया है कि सोमवार से अब अनलॉक प्रक्रिया शुरू होगी। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन साइट और फैक्ट्रियां खुलेंगी। जनता की राय से आगे अनलॉक किया जाएगा और अनलॉक के दौरान लोग प्रोटोकॉल का पालन करें। जो मास्क पहनने की बात बार बार कही जा रही है उसका पूरा ध्यान रखा जाना बहुत ज़रूरी है और कोरोना केस अगर बढ़ते हैं तो फिर लॉकडाउन लगाना होगा। ये अहम जानकारी भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दे दी है। तो ये शर्त ये है कि कोरोना के केस लगातार इसी तरह कम होते रहे तो धीरे धीरे फिर दिल्ली को खोला जाएगा। हमारी सहयोगी
कविता इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। कविता, अब एक बात बहुत क्लियर हो जाती है, जो पहली लहर में भी हमने देखा था, जब फर्स्ट वेव आई थी उसके बाद भी धीरे धीरे दिल्ली को अनलॉक किया गया था, बहुत ही ये फेजेस में किया गया था, और यही अब हम दूसरी लहर में भी देख रहे हैं। और एक बात साफ तौर पर नजर आ रही है कि जो गरीब तबका है, जो मजदूर हैं, उनको सबसे पहले राहत देनी है, और इसी वजह से ये कंस्ट्रक्शन गतिविधियां शुरू करने का फैसला और फैक्ट्रियां खोलने का फैसला। बिल्कुल मीमांसा, देखिए 19 अप्रैल से अगर हम बात करें तो दिल्ली में जो कोरोना संक्रमण की जो रेट थी, पॉजिटिविटी रेट जिसे हम कहते हैं, वो लगभग 20 से ऊपर जा पहुंची थी। और अब उसके बाद आज अगर हम बात करें तो मौजूदा जो कोरोना संक्रमण की पॉजिटिविटी रेट है वो 1 या 1.5% के आसपास आकर ठहर चुकी है। तो ऐसे में ये भरोसा दिलाता है दिल्ली सरकार को, और इसी भरोसे के साथ दिल्ली सरकार ने इस अनलॉक की प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से शुरू किया है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा अगर हम लॉकडाउन की बात करें तो लॉकडाउन में सबसे ज्यादा दिक्कतें होती है उसी गरीब तबके को, जो दिहाड़ी मजदूर हैं या जो इस तरह की कंस्ट्रक्शन साइट्स में और छोटी फैक्ट्रीज में काम करते हैं। तो इसलिए सबसे पहली राहत उनको देने की कोशिश की गई है, और बहुत ही चरणबद्ध तरीके से इस अनलॉक की प्रक्रिया को किया जाएगा। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी पहले ही बता चुके हैं, कह चुके हैं कि राज्य ये फैसला खुद ले सकते हैं कि उन्हें कोरोना संक्रमण के जो मामले हैं उसको लेकर लॉकडाउन लगाना है, अनलॉक किस तरीके से करना है, और इसी के तहत दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया है। सोमवार को जो मौजूदा लॉकडाउन है उसकी समय सीमा खत्म होनी थी, और उससे पहले ये फैसला लिया गया है। और दिल्ली अब उन राज्यों में शामिल हो रहा है। आपको बता दें, पंजाब और महाराष्ट्र भी अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्हीं राज्यों में अब दिल्ली सरकार भी शामिल हो गई है। और दिल्ली मेट्रो की बात करें खासतौर से, दिल्ली मेट्रो अभी शुरू नहीं होगी, और ये राहत किस तरीके से दी जाएगी इसको साफ कर चुके हैं मुख्यमंत्री की जैसे जैसे मामले और कम होते जाएंगे उस तरीके से हम अनलॉक करते जाएंगे। लेकिन अगर कोरोना के मामले बढ़ते हैं तो फिर ये फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि लॉकडाउन के अलावा और कोई समाधान इस वक्त सरकार को नजर नहीं आ रहा है। तो एक तरीके से राहत की बात है लोगों के लिए, लेकिन सावधानी बरतनी है। दूसरी लहर में जो इम्पैक्ट हमने दिल्ली में देखा है वो इम्पैक्ट आने वाली तीसरी लहर में ना हो, इसीलिए सावधानी बरतनी। लेकिन आर्थिक व्यवस्था भी देखनी है, दिल्ली के आर्थिक सुधार को भी देखना है, और इसीलिए ये अनलॉक अब शुरू हो जाएगा। लेकिन लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। मीमांसा, इस अनलॉक को बिल्कुल इस दिशा में ना ले कि अब सब कुछ खुल चुका है और फिर बेफिक्र होकर बिना मास्क के हम बिना सोशल डिस्टेंसिंग के दिल्ली में घूम सकते हैं या अपने काम पर जा सकते हैं। तो इस तरह की बेफिक्री अभी नहीं बरतनी है, लोगों को उसका ध्यान देना है। और इसी के साथ धीरे धीरे तरीके से जैसे जैसे मामले कम होंगे वैसे वैसे दिल्ली अनलॉक की तरफ और बढ़ती जाएगी। जी, और इस बात के भी कविता के संकेत दिए हम, जैसे कि चरणबद्ध तरीके से आप बता रही हैं कि ये इसको अनलॉक किया जाएगा, तो पहले फेज में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जो हैं वो शुरू कर दी जाएंगी, फैक्ट्रियां खुल जाएंगी। ये बहुत बड़ा सपोर्ट जो है इसके जरिए मिलेगा जो मजदूर वर्ग है। उसके बाद दूसरे फेज में क्या क्या खोला जाएगा, इसको लेकर भी कोई संकेत दिए जा रहे हैं? देखिए, अगर दिल्ली वासी इस वक्त ये सोच रहे हैं कि जो चीजें हैं, जो दुकानें हैं या जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं या मॉल्स हैं वो खुल जाएंगे, तो ये बहुत ही आखिरी दिल्ली सरकार के लिए आखिरी बात हो सकती है। सबसे अहम ये है कि जो आजीविका से जुड़े रोजगार हैं जो बंद हो चुके हैं, जो फैक्ट्रीज बंद हुई हैं, जो ऑफिसेज बंद हुए हैं, जिससे सीधे तौर पर लोगों की आजीविका पर असर पड़ता है, पहले उन्हें खोला जाए। क्योंकि आप देखते हैं जैसे ही किसी भी राज्य में लॉकडाउन लगता है, या दिल्ली की ही बात करें तो सबसे पहले जो दिहाड़ी मजदूर है, जो डेली वेजेस पर काम करते हैं, वो जो है अपने उत्तर प्रदेश या बिहार से आने वाले लोग हैं, वो अपने गांव का रुख कर लेते हैं, अपने घरों का रुख कर लेते हैं। तो वो यहाँ पर बने रहे, उनकी आजीविका चलती रहे, क्योंकि उसकी वजह से ही जो शहर है वो अपनी रफ्तार लेता है। ऐसे में पहले सुनिश्चित किया जाएगा कि जो डेली वेजेस हैं, जो इस तरह की फैक्ट्रीज हैं, फिर थोड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, काम पर लोग निकल सकते हैं नहीं, उसके बाद फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कितना खोला जा सकता है, इस तरीके से जो है सरकार फैसला लेगी। और अभी बहुत जल्दबाजी भी नहीं करेगी सरकार, क्योंकि संक्रमण कम जरूर हुआ है और तीसरी लहर भी आने को है। तो ये दोनों ही चीजें ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार आगे बढ़ेगी। बिल्कुल, अब हम देख रहे हैं जो पॉजिटिविटी रेट है वो काफी घट गया है, कोरोना के केसेस काफी कम हो रहे हैं, और इसीलिए फैसला लिया गया है कि धीरे धीरे अब दिल्ली को अनलॉक किया जाए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.